अखिलेश सर ने। तो एक बार हम चाहेंगे दोनों साथियों के लिए जबरदस्त तालियां आप सभी लोग बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जय नारायण जयपुर राजस्थान से आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का प्रोग्राम विशेषकर नए लोगों के लिए है, तो जितने भी हमारे नए लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे आज के मेहमान हैं, एक बार हम चाहेंगे उन मेहमानों के लिए जबरदस्त तालियों से आप उनका स्वागत करें। वेलकम सर, आपका आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर। सर मेरा नाम जय नारायण हुआ। आरसीएम सिस्टम का मैं पिछले लगभग 18.5 साल का स्टूडेंट हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं, उससे पहले मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब लोग खेती करते हैं, किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। परिवार में 4 भाई बहन है, मैं सबसे छोटा हूँ। घर वालों ने पढ़ाई लिखाया, मैं पढ़ाई में बीएससी LLB हूँ, बताने को मैं एडवोकेट हूँ। पढ़ाई के टाइम में जूडो कराटे का नेशनल प्लेयर रहा हूँ। मेरी वाइफ का नाम मंजू है, वो पढ़ाई में BA LLB MM BEd ऐसा। आज से 19 साल पहले शादी हुई। शादी के 2.5 महीने बाद ये आरसीएम सिस्टम मिला। लगभग पिछले 18.5 सालों से इस आरसीएम सिस्टम को सीख रहे हैं, आरसीएम सिस्टम का स्टूडेंट है साहब। और आरसीएम बिजनेस से क्या परिवर्तन आया, आप कैसे कर सकते हो, किस प्रकार के लोग इसमें कामयाब हो सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, किस प्रकार काम करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीजों पे अगले 30-35 मिनट में आपसे बातचीत करेंगे। शानदार तरीके से इसमें पैसे कहां से आते हैं, मार्केटिंग प्लान ममता राम जी ने अपने बीच में रखा। आपको अगली मेरी 30 मिनट की बातचीत ठीक से सुनना है। कोई भी किसी प्रकार का नुकसान लगे तो आपको आरसीए में काम नहीं करना। 100% फायदा लगे, इज्जत का, स्वास्थ्य का, संस्कारों का, टाइम का, नॉलेज का, पर्सनैलिटी का, अगर 100% फायदा लगे तो आपको आरसीएम सिस्टम में काम करना है साहब। थोड़ा सा और परिचय दूं। 18.5 साल पहले हमने आरसीएम ज्वाइन किया। उस टाइम हम दोनों हस्बैंड वाइफ श्री गंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करते थे, किराए के मकान पे रहते थे, गांव के रहने वाले, पुराना काम खेती बाड़ी है। जब आरसीएम सिस्टम में शुरू हुआ तो इतना अच्छा माहौल नहीं था। आस पड़ोस के लोग मजाक करते थे, रोकते थे, टोकते थे। लोग बोलते थे कंपनियां भग जाएगी, बदनामी हो जाएगी, ये वो। परिवार के लोगों ने भी थोड़ा सा बीच में बाधा बनने का प्रयास किया कि भाई आपको अगर बिजनेस करना है तो आप दुकान कर लीजिए, ये कर लीजिए, खेती कर लीजिए। लेकिन क्योंकि ये बिजनेस मेरे को समझ में आ गया था और मेरे को ये बात दिखाई दे गई थी कि ये बिजनेस आने वाले टाइम का बिजनेस है, आने वाले वक्त का बिजनेस है। आज चाहे लोग नहीं समझ रहे, लेकिन आने वाले टाइम में लोग समझेंगे और आने वाले टाइम में इस बिजनेस से बहुत बड़ा किया जा सकता है। ये बात मेरे को समझ में आ गई थी। 24 अगस्त 2002 में ज्वाइन किया। 3 महीने तक इसका सामान यूज किया। सामान यूज करने से इनकम आई 885 रुपए। 885 रुपए इनकम आई तो इस बिजनेस की एक मीटिंग देखी। जैसे आज आप जूम मीटिंग देख रहे हो, उस टाइम लॉकडाउन नहीं था तो मैंने इसकी फिजिकली मीटिंग देखी थी। मीटिंग मेरे घर से 70 किलोमीटर दूरी पे थी, वो मीटिंग देखने के लिए गया। मीटिंग से एक चीज समझ में आई कि बहुत से लोग लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं और वो उन्होंने घर का सामान बदला है और आरसीएम की बातें कर रहे हैं। पूरी मीटिंग में और कुछ भी नहीं था, लोग स्टेज से बातें कर रहे थे। तो मेरे को लगा कि मुझे भी करना चाहिए। तो नवंबर 2002 में इस बिजनेस में काम करना शुरू किया। शुरुआत में जब काम करना शुरू किया तो शुरुआत में कोई भी इंसान इस बिजनेस में, क्योंकि लोगों को जोड़ना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, तो बताने के लिए कहाँ जाएगा, अपने भाई बंधु रिश्तेदारों के पास जाएगा। मैं भी आप ही की तरह अपने भाई बंधु रिश्तेदारों के पास गया। लोगों ने मजाक करी, लोगों ने धुतकारा, लोगों ने तरह तरह के सवाल किए, क्योंकि शुरुआत में अपने को लगता है कि मैं कोई काम शुरू करूंगा तो भाई बंधु रिश्तेदार साथ देंगे, लेकिन प्रकृति का नियम यही है कि शुरुआत में साथ नहीं देते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन पहले महीने मैंने इस सिस्टम के बारे में 100 लोगों को बताया। 93 लोगों ने मना किया, 7 लोगों ने यस किया। जिन्होंने यस किया मैंने उनके साथ काम किया। जिन लोगों ने मजाक करी, नो बोला, उनकी परवाह नहीं करी। जैसे जैसे लोग बढ़ते गए मैं उनका साथ देता गया। धीरे धीरे इस बिजनेस में मेरी रॉयल्टी आई। 2 साल से रॉयल्टी की इनकम आई मेरी 22-23 हजार रुपए। जब 22-23 हजार की इनकम आई तो घर में थोड़ा माहौल पॉजिटिव हुआ। लेकिन एक काम मैंने अच्छा किया था। जब मैंने काम करना शुरू किया था मेरी ज्वाइनिंग के बाद, तो मैंने सबसे पहले मेरी वाइफ की ज्वाइनिंग लगा दी थी। तो जैसे रॉयल्टी आई तो वाइफ ने भी काम करना शुरू कर दिया। दोनों लोग वकालत करते थे, दोनों लोग आरसी में करने लगे। उसकी पहले महीने रॉयल्टी आ गई थी और इस प्रकार 29वें महीने मेरा टेक्निकल आया और 29वें महीने की इनकम हमारी 1 लाख रुपए क्रॉस हो गई थी। तो हमने एक रेड कलर की आल्टो कार खरीद ली 2,79,522 रुपए की। अब उसके बाद कार से इधर उधर बिजनेस करने लगे। शुरुआत में आस पड़ोस के गाँव में, शहरों में करते थे। धीरे धीरे बिजनेस मेरा बाहर फैलने लगा। धीरे धीरे राजस्थान की बाउंड्री को पार किया। धीरे धीरे फैलते फैलते आज पूरे हिंदुस्तान में मेरा बिजनेस है।
लगभग 22-25 स्टेटों में मेरा टूर भी रहता है। 22-25 स्टेटों से लोग अभी इस टाइम जुड़े हुए हैं, मेरे को सुन रहे हैं, और धीरे धीरे इस सिस्टम मेरा लेवल बढ़ता गया, इनकम बढ़ती गई। आज इस सिस्टम में मैं स्टार रूबी लेवल पे हूँ, और स्टार रूबी की इनकम लगभग 4 से 7 लाख रुपए के बीच में होती है। मेरी वाइफ स्टार एमराल्ड लेवल पे है। स्टार एमराल्ड की इनकम लगभग 1.5 से 2.5 या 3 लाख के बीच में होती है। और हमारी दोनों की 1 महीने की हाईएस्ट इनकम जो आई है वो आई है 1 महीने की 8,08,000 रुपए। टोटल 18 सालों में मेरे परिवार में आरसीएम से 9 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम आई। अब ये जो इनकम मेरे को आई, ये आपको कैसे आई, इस पे अपने बातचीत अगले 30 मिनट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बातचीत ठीक से सुनेंगे। प्रेजेंट टाइम में मैं जयपुर में रहता हूं। आज आरसीएम के संस्कारों की वजह से मेरा 30 लोगों का जॉइंट परिवार है। मेरे परिवार का मेडिकल का बिल 0 है। आज मेरे घर में हर बच्चा क्लास टॉप करता है, क्योंकि आरसीएम के संस्कार बहुत बढ़िया है, आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आरसीएम की संगत बहुत बढ़िया है। तो ये सारी चीजें आपको कैसे मिले, इस पे अगले अपने 30-35 मिनट चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करना चाहेंगे, जितने भी लोग आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप चेक करिए। मैंने सुना है कि 84 लाख बार जीवन जीने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिला। देवी देवता भगवान लोग भी इंसान बनने के लिए तपस्ते हैं। इतने मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला है, तो मुझे लगता है कुछ करना चाहिए। बहुत से लोग दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट गप्पे आंकड़े पीठ पीछे बुराई करने में, टीवी मोबाइल खेलने में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। बहुत से लोग पूरी जिंदगी में 1 रुपया भी नहीं कमाते हैं, दूसरों पे निर्भर रहते हैं। कब तक हम दूसरों पे निर्भर रहेंगे? हम कोई पशु जानवर थोड़ी है जो दूसरों के निर्भर रहेंगे। मुझे लगता है जिंदगी में कुछ करना चाहिए। अपने से अपना परिवार, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, जो भी परिवार समाज के लोग हैं, वो अपने से उम्मीद करता है। अपना देश अपने से उम्मीद करता है। मुझे लगता है जिंदगी में कुछ मेहनत करनी चाहिए और कुछ करना चाहिए। बहुत से लोग अपनी जिंदगी गप्पे आंकड़े में, टीवी मोबाइल में बर्बाद कर देते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गलत है। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता था, ये आरसीएम सिस्टम मिला, आरसीएम सिस्टम की संगत मिली। थोड़ा सा 1-2 चीजें और देखिए साहब। मैं एक कामयाब आदमी का एग्जांपल लेता हूं, जैसे अमिताभ बच्चन। आज अमिताभ बच्चन डेली काम करता है 15-18 घंटे। उसकी उम्र लगभग 80 साल। उसकी घरवाली राज्यसभा सदस्य है, वो भी काम करती है 15-18 घंटे। उसका बेटा और उसके बेटे की बहू भी काम करते हैं 15-15, 18-18 घंटे। यानी एक परिवार में कमाने वाले 4 है और खाने वाली एक पोती है 5-7 साल की। कमाने वाले 4, खाने वाले 1। लेकिन अपने आम परिवारों में देखो, कमाने वाला 1, खाने वाले 5। मेरा भारत महान। माँ बाप इसलिए नहीं कमाते कि वो सोचते हैं कि मैं बूढ़े हो गए, बल्कि गांव में तो 60-65 साल में आदमी बूढ़ा हो जाता है। बल्कि अमिताभ बच्चन 80 साल का है, लाल कृष्ण आडवाणी 88 साल का है, शायद अभी तक बूढ़े नहीं है। वो अभी भी अपनी कमाई पे ध्यान देते हैं, अपने काम पे ध्यान देते हैं, अपने टारगेट पे ध्यान देते हैं। गांव में माँ बाप इसलिए नहीं कमाते कि हम बूढ़े हो गए। महिलाएं इसलिए नहीं कमाती कि हम महिलाएं हैं। जब चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे ऐश्वर्या राय हो, चाहे और बहुत सी कामयाब महिला हो, चाहे कल्पना चावला हो, जब ये लोग कुछ कमा सकती है, अपना नाम रोशन कर सकती है, तो हमारे घर की महिलाएं क्यों नहीं कर सकती साहब? आप चेक करिए, हम अपने घर में लड़कियां महिलाओं को बोलते हैं कि लक्ष्मी। आप कभी लक्ष्मी की फोटो देखना, लक्ष्मी की फोटो ऐसी होती है, यानी वो कुछ दाता होती है, भगवान होती है। लेकिन हमारे घर की महिलाएं ज्यादातर देखिए, जब पैदा होती है तो माँ बाप से मांगती है, शादी हो जाती है तो पति से मांगती है, और बूढ़ी हो जाती है तो बच्चों से मांगती है। तो ये लक्ष्मी थोड़ी हुई साहब। मुझे लगता है जिंदगी में कुछ करना चाहिए। क्यों हम अपनी जिंदगी झाड़ू पोछे चूल्हे चौके तक सीमित रखें? हम क्यों सर उठा के नहीं चल सकते? हम क्यों नहीं कमा सकते? कब तक हम लोगों से इस प्रकार मांगते रहेंगे साहब? मुझे लगता है हर इंसान को अपना पेट भरने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि कामयाब होने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं भी जिंदगी में कुछ करना चाहता था, मुझे आरसीएम सिस्टम मिला। मैंने कामयाब लोगों की संगत करी, अपनी संगत को बदला। आज आपकी जिंदगी जो भी है, वो पिछले 5-10 सालों में आपने किन की संगत की, किन विचारों के साथ आप जिए, आज वो जिंदगी आपको जीनी पड़ रही है साहब। अगर बीड़ी वाले की संगत करोगे तो बीड़ी पीना सीखोगे, किसी बुराई करने वाले की संगत करोगे तो बुराई करना सीखोगे, किसी कामयाब आदमी की संगत करोगे तो कामयाब होना सीखोगे, आतंकवादी की संगत करोगे तो आतंकवादी बनना सीखोगे, किसी धर्म गुरु की संगत करोगे तो धर्म के बारे में सीखोगे। आप जिन जिन की संगत करोगे, जिस विचारधारा के साथ जियोगे, अगले 5-7 साल बाद आपकी जिंदगी वैसी हो जाएगी। अगर आज आप गरीब हो, इसका मतलब ये है पिछले 5-10 सालों में जो आपको किया वो आज आपको मिल रहा है। आज जो करोगे वो अगले 5-10 सालों में आपको मिलने वाला है। मुझे लगता है अपने को संगत बदलनी चाहिए और जिंदगी में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आज दुनिया में इतने इनकम के सोर्स है। आज से 10-20-50 साल पहले इनकम के सोर्स बहुत कम होते थे। ज्यादातर लोग खेती पे या नौकरी पे, इन चीजों पे डिपेंड रहते थे। आज इतने इनकम के सोर्स है, हर कोई
अगर चाहे तो कामयाब हो सकता है। आज के तारीख में अगर कोई इंसान गरीब है तो वो ये नियति नहीं है परमात्मा की, ये परमात्मा का रिजल्ट नहीं है कि आप गरीब हो, ये आपके संस्कार है, ये आपकी मेहनत है, ये आपकी सोच है, ये आपकी कार्य क्षमता है जिससे आप गरीब है। अगर आज आप अमीर हो, आज आप गरीब हो, तो ये नियति नहीं है, ये परमात्मा की देन नहीं है, हम सबकी मेहनत और हम सबका प्रयास है। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो मुझे लगता है अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, कामयाब लोगों की संगत करना चाहिए और जिंदगी में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आरसीएम कुछ भी नहीं है, आरसीएम एक विचार है, आरसीएम एक संगत है, आरसीएम एक साथ है, जहां से संगत करने से आपके विचार बदलते हैं और आपकी वर्किंग बदलती है। मुझे लगता है आपको आरसीएम की संगत करनी चाहिए। क्या है आरसीएम? आप देखिए, मार्केट में अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो नंबर 1 पे हम लोग क्या बोलते हैं? नौकरी। नौकरी तभी मिलेगी जब आप पढ़ाई में अच्छी हो, आपने अच्छी पढ़ाई लिखाई करी है तो नौकरी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी साहब। अगर मार्केट में बिजनेस करना चाहते हो तो पैसा चाहिए, नंबर 1 मार्केट में नौकरी, नौकरी के लिए पढ़ाई लिखाई चाहिए, अगर आपके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी। आरसीएम सिस्टम ऐसा है जिसमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, आप जैसे हो आरसी में कामयाब हो सकते हो। मुझे नहीं पता, चपरासी बनने के लिए 8 क्लास पढ़ा लिखा चाहिए, चपरासी की पगार 10, 20, 50 हजार होती होगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आरसीएम का डायमंड बनने के लिए कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए और डायमंड की इनकम 25 लाख पर मंथ से ज्यादा की होती है साहब। मार्केट में अगर कोई भी काम करोगे तो पैसे लगाने पड़ेंगे, आपको कोई बिजनेस करना है तो पैसे लगाने पड़ेंगे, खेती करनी है तो पैसे लगाने पड़ेंगे, कुछ और काम करना है तो पैसे लगाने पड़ेंगे, और पैसे लगाने के बाद लिमिटेड इनकम आएगी। आरसी में कोई पैसा नहीं लगता, जहां पे पैसा लगता है वहां पे रिस्क होती है, टेंशन होती है, जिम्मेदारी होती है, जवाबदारी होती है। अभी जितने भी लोग पैसा लगा के धंधा कर रहे थे इस कोरोना काल में बर्बाद हो गए। 90% लोग सड़क पे आ गए, 90% लोग दिवालिया हो गए, 90% का कार की मकान की किस्त नहीं निकल रही साहब। आरसी में कोई पैसा नहीं लगाना, 0 पैसे से आप शुरू कर सकते हो, आप जैसे हो आरसीएम के काबिल हो। नंबर 3, मार्केट में अगर काम करना चाहते हो कोई भी, तो आपको 8, 10, 15 घंटे रोज टाइम देना पड़ेगा। यानी जो आप वर्तमान में काम कर रहे हो उसके साथ आप वो काम नहीं कर सकते मार्केट का। लेकिन आरसीए में कोई टाइम फिक्स देने की जरूरत नहीं है, आपके पास 1 घंटा रोज है तो 1 घंटा कर सकते हो, 2 घंटे रोज है 2 घंटा कर सकते हो, सप्ताह में 1 दिन है तो कर सकते हो, महीने में 1 दिन है तो कर सकते हो, सुबह शाम कर सकते हो, दिन में जब चाहो जहां चाहो जैसे कर सकते हो। तो आरसी में कोई फिक्स टाइम देने की जरूरत नहीं है, जितना आपके पास खाली टाइम है उससे कर सकते हो, मार्केट में नहीं किया जा सकता। अगला, मार्केट में लिमिटेड इनकम आती है, आप पढ़ लिखे आईएएस भी बन जाओगे, अगर 2 नंबर से नहीं कमाओगे तो 1-2 लाख से ज्यादा सैलरी नहीं होगी, लिमिटेड इनकम आएगी। आरसीएम में अनलिमिटेड इनकम आती है। आज मुकेश कोठारी 10, 20, 30 लाख रुपए महीना कमाते हैं, राजा राम जी 15 से 25 लाख रुपए महीना कमाते हैं, आपके सामने बैठा जयनारायण 5 से 8 लाख रुपए महीना कमाता है। यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम आती है। मार्केट में कोई भी काम करोगे तो जब तक ड्यूटी दोगे तब तक इनकम आएगी, जिस दिन आप ड्यूटी देना बंद कर दोगे, जैसे आज आपने दुकान नहीं खोली, संडे है तो आज आपकी इनकम नहीं आ रही, लेकिन आरसीएम में एक लेवल तक अगर आपने काम कर लिया, उसके बाद आप काम करो ना करो, दुनिया में रहो ना रहो, तो भी आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आएगी। आज मेरे घर से 2.5 किलोमीटर दूरी पे ओपी शर्मा जी का घर है। ओपी शर्मा जी गवर्नमेंट जॉब में थे, अधिकारी थे, राजस्थान गवर्नमेंट में थे, अधिकारी थे। आज से 8-9 साल पहले उनकी डेथ हो गई। जो अधिकारी की जो सैलरी आती थी वो आधी हो गई, पत्नी के जाने के बाद 0 हो जाएगी। बल्कि आजकल जो नौकरियां लगती है उसमें तो ये सैलरी मिलती नहीं है साहब, बंद हो गई, जब तक ड्यूटी दोगे तब तक मिलेगी। लेकिन जो उनकी आरसीएम से इनकम आती थी वो फार्म उनके बच्चे के नाम हो गया, और आज बढ़ते क्रम में महीने की 30 से 50 लाख रुपए के बीच में महीने की इनकम आ रही है। यानी काम करने वाला व्यक्ति 8-9 साल पहले दुनिया से चल बसा, फिर भी आज उनके घर पे 30 से 50 लाख रुपए महीने के बीच की इनकम आ रही है। ये अंतर है साहब मार्केट में और आरसीएम में। अगर आप आरसीएम करना चाहते हो तो आरसीएम ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए करना क्या पड़ेगा? जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है उस व्यक्ति को अपने डॉक्यूमेंट देने हैं, यानी आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, मोबाइल नंबर, ये डॉक्यूमेंट देने हैं। सिर्फ डॉक्यूमेंट देने हैं, कोई पैसा नहीं देना। अब बताओ, जिस काम में पैसा लगता ही नहीं है उसमें नुकसान क्या है, रिस्क क्या है, टेंशन क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट देना है। इतने से आपकी ज्वाइनिंग होगी और उसके बाद आरसीएम की दुकान पे जाना है। पूरे हिंदुस्तान में जब हमने ज्वाइन किया था तो 8, 10, 15 दुकानें थी, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में 15,000 से ज्यादा दुकान है। आप ज्वाइन करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा, रेफरेंस नंबर, वो लेके आरसीएम की दुकान पे जाना है और दुकान पे जाके 1500 से 3000 रुपए के बीच का सामान खरीदना है। कौन सा सामान? नमक, मिर्च, हल्दी, तेल, मंजन। क्या ये सामान आप पहले नहीं खरीदते हो? सामान तो पहले ही खरीदते हो। पहले आज तक आपने बाजार से खरीदा, क्या मिला? आरसीएम से खरीदना है। मेरी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। मेरे सपने पूरे हुए हैं, सपने पूरे हो रहे हैं, आपके हो सकते हैं। मात्र सामान खरीदना है। कौन सा सामान? नमक, मिर्च, हल्दी, तेल, मंजन, कपड़ा, जूता। क्या ये पहले नहीं खरीदते? सामान पहले भी खरीदते हो, लेकिन यहां से खरीदने से
आपकी तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। मार्केट से खरीदोगे तो मार्केट की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। तो साहब यहां से सामान खरीदना है। इतना करने से आपकी ज्वाइनिंग हो गई, इतना करने से आपको सारे अधिकार मिल गए जो आज जयनारायण जी के पास है, या मुकेश कोठारी जी, या सुरेंद्र वत्स, या मुकेश कोठारी, या राजा राम जी सारंस के पास है। इतना करने से आपको सारे अधिकार मिल गए। अब आरसी में काम क्या करना है? बेसिक तौर से हम आरसी में 4 काम करते हैं साहब। सबसे पहला काम, हमें आरसीएम का सामान यूज करना है 100%। कितने परसेंट साहब? 100%, यानी दुकान बदलनी है साहब। आज तक बाजार से लिया, आज के बाद आरसीएम से। क्या अंतर है साहब? क्या आज तक दुकान नहीं बदली? कई बार आपको रेट पसंद नहीं आता, व्यवहार पसंद नहीं आता, क्वालिटी पसंद नहीं आती, तो भी आप दुकान बदल लेते। क्या अंतर है आप देखिए मार्केट के और आरसीएम की दुकान से साहब। मार्केट में दुकान से आज तक सामान लेते हो, क्या पक्का बिल मिलता? 90% आप लोग खाने पीने का पक्का बिल नहीं लाते हो। आरसी में 100% पक्का बिल मिलता है। मार्केट से सामान खरीदते हो, रेट फिक्स नहीं होता। अलग अलग दुकान पे अलग अलग ग्राहक के लिए अलग अलग रेट होता है। यहाँ पे 100% फिक्स रेट से सामान मिलता है। बाजार से सामान लेते हो, बाजार में सामान एमआरपी पे मिलता है। आरसी में एमआरपी का 10 से 15% आपको छूट मिलता है। बाजार से सामान लेते हो, कोई गारंटी नहीं मिलता। आरसी में 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। बाजार से सामान लेते हो, 1 रुपया की भी इनकम नहीं आई। आज तक जब भी आप सामान लेते हो ना, दुकानदार अपना अकाउंट नंबर देता है कि इसमें पैसे डाल, 1 रुपया इनकम नहीं आई। यहाँ पे जैसे ही आप सामान खरीदोगे ना, पहले आपका अकाउंट नंबर लिया जाएगा कि पैसा किस में डालूं। बिजनेस वॉल्यूम का 10 से 45% आप अकाउंट में वापस आएगा। आज तक आपकी जो भी उम्र है, आप लाखों करोड़ों रुपए का सामान ले आए, 1 रुपया इनकम नहीं आई। यहां से बिजनेस वॉल्यूम का 10 से 45% आपके घर में इनकम वापस आएगी। बाजार में आज तक आपने सामान खरीदा, सामान जैसे ही खरीदते हो उस दुकानदार का बिजनेस होता है साहब। यहां से जैसे सामान खरीदते हो आपका बिजनेस होगा, यानी खरीदारी से आपका बिजनेस होगा साहब। मार्केट में आप कैरियर नहीं बना सकते खरीदारी करने से। यहां से आप अपना कैरियर बना सकते हो। मैं कैरियर के रूप में कर रहा हूं, मेरा कैरियर बना नहीं बना आप चेक करिए। आज 5 से 8 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहा हूं। बाजार से आप सामान लेते हो, वहां पे कोई समाज सेवा नहीं है, कोई देश सेवा नहीं है। यहाँ पे देश सेवा है क्योंकि आपको पक्का बिल मिलता है, गवर्नमेंट में टैक्स जमा होता है। यहाँ पे समाज सेवा है क्योंकि आपके सामान खरीदने से लोग भी खरीदेंगे। आपका कैरियर बनने के साथ साथ लाखों लोगों का कैरियर औरों का भी बनेगा। तो एक समाज सेवा भी कर सकते हो। यानी शॉर्ट में बताऊं तो दुकान बदलनी है। क्या आज तक दुकान नहीं बदली? आप चेक करिए साहब। आपके दादाजी एक दुकान से सामान खरीदते थे और वहां पे जो दुकान होती थी, दुकान के आगे साइकिल होती थी, छोटी दुकान थी। दादाजी ने पूरी जिंदगी वहां से सामान खरीदा, साइकिल के स्थान पे मोटरसाइकिल आ गया, दुकान बड़ी हो गई। यानी दुकानदार बड़ा हुआ, आपको कोई फायदा नहीं हुआ। दादाजी की जिंदगी वही थी, वही रही। और उसी दुकान से आपके पिताजी ने सामान खरीदा, मोटरसाइकिल के स्थान पे कार आ गई, दुकान और बड़ी हो गई। दुकानदार की जिंदगी बदली लेकिन पिताजी की जिंदगी नहीं बदली। उसी दुकान से आप सामान खरीदोगे साहब, कार के स्थान पे और बड़ी कार हो जाएगी, प्लस दुकान और बड़ी हो जाएगी। यानी दुकानदार और बिचौलिया अमीर बनेंगे, आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां से सामान खरीदोगे, हमारी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी बदल सकती है साहब। मात्र दुकान बदलनी है, जिंदगी बदल सकती है। तो पहला काम सामान यूज करना है। अरे आज तक आपने बाजार से खरीदा, बाजार से खरीदने से इनकम किसी फिल्म तारिका माधुरी के घर में गई, यहां से सामान खरीदने से इनकम आपकी माधुरी के घर में वापस आ सकती है। तो पहला काम सामान यूज करना। चाहे आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, गांव के हो, शहर के हो, सामान तो यूज करते हो ना। आज के बाद आरसीएम का कर लो साहब। इतने करने से ही आपकी इनकम शुरू हो सकती है साहब। तो पहला काम सामान यूज करना, हर कोई कर सकता है साहब। इसमें कोई नुकसान का दूर दूर कोई चांस नहीं है साहब। दूसरा काम साहब, इसको सीखना है साहब। आज तक आप जो भी काम करते हो, जैसे आपके घर में आपकी वाइफ खाना बनाती है, आपकी बेटी को सिखाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक सीख जाएगी। क्यों? वो रोज खाना बनाते देखती है। आपके घर में आपके पापा खेती करते हैं, आप उनकी खेती करते हुए रोज देखते हो, तो आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे। सीखना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो काम आपके परिवार में पहले से है। लेकिन आरसीएम एक नया काम है जो आज तक हमारे खानदान में स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया गया, इसलिए इसको सीखना है। इसके लिए एक डेली जूम मीटिंग होती है, डेली शाम को 7:30 बजे जूम मीटिंग होती है। इसके लिए ये प्लान बुक है, इसको आप 5-7 बार पढ़ दीजिए। और इसके लिए आपकी अपलाइन है, आप इनकी संगत करिए, इनसे सीखिए। जितना आप सीखोगे तो लोगों के सवालों के जवाब दे पाओगे। जैसे आपके घर पे एक बच्चा है 5 साल का, अगर उसको मोहल्ले का कोई भी आदमी 5 रुपए की टॉफी देके उससे गलत काम करवा लेता है, उसका नाजायज फायदा उठा लेता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे की नॉलेज कम है। 5 रुपए के बदले में उससे गलत काम कराया जा सकता है। लेकिन क्या आपको 5 रुपए की टॉफी देके कोई मोहल्ले का आदमी गलत काम करा सकता है क्या? क्यों? क्योंकि आपकी नॉलेज ज्यादा है। तो आरसीएम में जब आप काम करोगे ना, आप लोगों के पास जाओगे तो लोग तरह तरह की मजाक करेंगे साहब। मैं जब गांव में गया आरसीएम करने के बाद, लोग बोलते थे आरसीएम जा रही है, आरसीएम आ रही है, लोग मजाक करते थे साहब। कौन लोग मजाक करते थे? जो पूरे दिन पुड़िया खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं, माँ बाप की बुराई करते हैं, पत्नी बच्चों की बुराई करते हैं, गप्पे हाँकते हैं, ताश खेलते हैं, माँ बाप के टुकड़ों पे पलते हैं, बीजेपी कांग्रेस की बुराई करते
करते हैं, देश समाज की बुराई करते हैं, वो लोग आपकी मजाक करेंगे साहब। जब वो लोग मजाक करेंगे तो आप निराश हो जाओगे उनके मजाक करने से। अगर आपके पास नॉलेज होगी, मैंने इस बिजनेस को सीखा, संगत करी, इसलिए दोस्त जब भी वो हंसते थे ना, मेरे दिमाग में एक ही आता था, गली में से हाथी जाता, कुत्ते बहुत भौंकते, क्या फर्क पड़ता है। और जो लोग मेरी मजाक करते थे ना, आज भी वो गांव में है, आज भी वो 2-2 रुपए के मोहताज है, आज भी उनको खेत जाना पड़ता है, उनकी घरवाली को गोबर उठाना पड़ता है, उनकी माँ को खेत में घास की गठरी उठानी पड़ती है साहब। लेकिन मेरे परिवार में आज ऐसा नहीं है। मेरी पत्नी को 14 साल हो गए साहब झाड़ू पोछा किए हुए साहब। क्यों? क्योंकि साहब 5-7 लाख रुपए महीना कमाता हूं साहब। तो लोग आपकी मजाक करेंगे साहब, लोग मजाक करेंगे, रोकेंगे टोकेंगे साहब, लेकिन उनके सवालों का जवाब देने के लिए लोग बोलेंगे कंपनी भग गई। तो अब आपने कंपनी देखा ही नहीं है तो कैसे भरोसा होगा। अभी आपको ममता राम जी कंपनी दिखा रहे थे तो आपने देखा कंपनी की 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। ये नॉलेज आपको भाई, आपने तो लगाया 0 पैसे और कंपनी ने लगा रखा है 10,000 करोड़, तो भागेगी तो नुकसान कंपनी का है का आपका ऐसा। लेकिन ये नॉलेज होगी तभी तो सवालों का जवाब दे पाओगे। इसलिए इस बिजनेस को सीखना है, सीखना है कि संगत का असर क्या होता है, सीखना है कि माँ बाप की सेवा करने का क्या रिजल्ट है और माँ बाप को घर से निकालने का क्या संगत है, सीखना है कि दारू पीने का क्या नुकसान है और दारू नहीं पीने का क्या फायदा है, सीखना है कि कामयाब लोगों की संगत करने का क्या फायदा है और बेकार लोगों की संगत करने का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। ये जितना आप सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे दोस्त। सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। तो इस बिजनेस को सीखना है। मैं आज भी इस बिजनेस का स्टूडेंट हूं और सीखोगे तो आप में अच्छे संस्कार आएंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, कब क्या खाना है, कब उठना है, किन लोगों की संगत करनी है, मजाक करने से क्या फर्क पड़ेगा, मोबाइल खेलने से, मोबाइल देखने से क्या फर्क पड़ेगा। मैं लोगों को देखता हूं, आप लोगों को देखना चाहिए, लोग 4-4 घंटे मोबाइल में खोए रहते, क्या देखते हैं मोबाइल में, लोग 5-5 घंटे रोज टीवी देखते हैं, क्या मिलेगा। लोग पड़ोस में जाके 4-4 घंटे गप्पे हाँकते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी नॉलेज कम है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो साहब अपनी नॉलेज को बढ़ाना, इस बिजनेस को सीखना है और इस बिजनेस को सीखने से ओनली आप बिजनेस नहीं सीखोगे, आप संपूर्ण जिंदगी सीखोगे, जिंदगी के हर पहलू को सीखोगे। और मार्केट में कोई भी काम कर लेना, वहां पे आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी, वहां पे ट्रेनिंग नहीं है, आरसी में नॉलेज बढ़ेगी, आपकी ट्रेनिंग मिलेगी और वो ट्रेनिंग आपको जिंदगी में हर जगह काम आएगी। आपके सामने बैठे जनरल को कभी ट्रेन पकड़ना नहीं आता था, फ्लाइट पकड़ना नहीं आता था, होटल में रूम लेना नहीं आता था, बाहर स्टेट में घूमना नहीं आता था। आज के तारीख में जनरल स्विट्जरलैंड तक घूमने के लिए गया ऐसा, ये आरसीएम की नॉलेज, आरसीएम के संस्कारों की वजह से। यस, आज के तारीख में जनरल हर किसी से बात कर लेता है, पहले जनरल संकोच करता था। आज के तारीख में जनरल में बहुत कुछ बदला है क्योंकि हमने इस बिजनेस को सीखा। तो आप भी सीखिए साहब, सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए साहब। नंबर 3 साहब, नंबर 3, डेली जितना आपके पास खाली टाइम है, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा, 4 घंटा, डेली 2-4 लोगों को आरसीएम के बारे में बताइए। अभी मैं क्या कर रहा हूं आपको बताई तो ना रहा हूं साहब। एक आदमी को आप बताओगे कॉपी पेन पे तो लगभग 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा। तो आप नियम बनाइए कि कम से कम डेली 2-3 लोगों को बताओगे जितना आपके पास खाली टाइम है। अगर आप कुछ नहीं करते हो, फुल टाइम करते हो, तो डेली 5-10 लोगों को बताइए। अगर पहले से आप बिजी हो तो आप डेली 2-3 लोगों को बताइए। मेरा नियम था कि मैं डेली 2 लोगों को बताऊंगा, डेली 2 लोगों को बताऊंगा तो महीने में 60 लोग होंगे। 60 लोगों को बताएंगे तो साहब 5-10 लोग मजाक करेंगे, 5-10 लोग नहीं सुनेंगे, 5-10 लोग सुनेंगे, 5-10 लोग ज्वाइन करेंगे। धीरे 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 आपके नेटवर्क में लोग बढ़ते जाएंगे। पहले महीने मैंने 100 लोगों को बताया था, 100 में से 93 लोगों ने मना किया, 7 लोगों ने यस किया। जिन लोगों ने मना किया मैंने उनकी परवाह नहीं करी, यस, लेकिन जो लोग 7 लोग मेरे साथ आए मैंने उनका साथ दिया। अगले महीने फिर 7-8 लोगों ने प्रयास किया, धीरे धीरे लोग बढ़ते गए। आज मेरी टीम में लाखों लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में आज मेरी टीम है। क्यों? क्योंकि मैं डेली 2-4 लोगों को बताता हूं। आरसी में यही काम है, यानी बातें करनी है, अपनी बातें करने की दिशा को बदलना है। पहले मैं बेकार की बातें करता था, मैं काम की बातें करता हूं साहब। अपनी बात करने की दशा और दिशा को बदलना है साहब, जिंदगी की दशा और दिशा बदल जाएगी। डेली 2-4 लोगों को बताना है, आरसी में यही काम है। जब आप किसी को बताओगे तो कुछ लोग सामान खरीदेंगे, जुड़ेंगे नहीं, लेकिन कुछ लोग जुड़ जाएंगे। सामान खरीदेंगे तो भी टर्नओवर बढ़ेगा और लोग जुड़ेंगे, सामान खरीदेंगे तो भी टर्नओवर बढ़ेगा। तो दोनों प्रकार से आपका टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी साहब। चौथा काम साहब, चौथा काम हम तो ये करते हैं साहब, 1 तारीख को हम अपनी डायरी लेके अपलाइन के पास बैठते हैं और पूरे महीने का टारगेट डिसाइड करते हैं कि मैं इस महीने जोड़ूं कितना और बेचूं कितना। और पूरे महीने जितना मेरे पास खाली टाइम होता है वो टाइम इस आरसी में लगाते हैं। ये करने से मेरी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी बदल सकती है साहब। 1-2 चीजें और बताएंगे। परमात्मा ने जब हमें पैदा किया 24 घंटे का टाइम दिया। इस 24 घंटे में कई इंसान गरीब बन जाते हैं, कई अमीर बन जाते हैं, कई आतंकवादी बन जाते हैं, कई राजा बन जाते हैं। यानी हेलो रजत सर, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। हाँ सर, आ रही है।
इस 24 घंटे के टाइम को आप कैसे उपयोग करते हो, कहां उपयोग करते हो, वो आपकी जिंदगी की दशा और दिशा डिसाइड करता है। किन लोगों के साथ डिसाइड करते हो। इस 24 घंटे में चेक करिए साहब, 6 घंटे आपके नींद के हैं, 2 घंटे टॉयलेट बाथरूम खाना पीना के है, 8 घंटा वो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। 20 साल तक बचपना है, 60-70 के बाद बुढ़ापा है। इस भरी जवानी में अपने पास रोज 16 घंटे है। जो इंसान टारगेट लेके इन 16 घंटे को सही संगत करके अपनी नॉलेज को बढ़ा के काम पे लगा देता है, वो बनता है अमीर। जो अपनी नॉलेज, भाई मेहनत तो लेबर भी खूब करती, एक जो दिहाड़ी मजदूरी करता है मेहनत तो वो भी करता है, लेकिन वो अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ा रहा, वो अपनी संगत को नहीं बदल रहा, खाली मेहनत कर रहा है। खाली मेहनत करने से नहीं, अपनी संगत को बदलिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, और नॉलेज को बढ़ाते हुए जिंदगी में कड़ी मेहनत करिए अगर जिंदगी में अमीर बनना है तो रोज अपने पास 16 घंटे है। अगर आप जिंदगी में अमीर बनना चाहते हो तो आप अपनी नौकरी, दुकानदारी, खेती, हाउसवाइफ करिए, जो काम आपका पहले से करिए। जो खाली टाइम जो आप मोबाइल में, टीवी में, दारू बीड़ी पुड़िया में, गप्पे हाँकने में, पीठ पीछे बुराई करने में जो टाइम बर्बाद करते हैं, वो 2-4 घंटे रोज आरसी में लगा दीजिए। मेरी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैंने सुना है 84 लाख बार जीवन जीने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिला है। मैंने सुना है इंसान तूफान से टकरा सकता है, चट्टान से टकरा सकता है, आग से टकरा सकता है। आपकी सीट पे बैठा हुआ इंसान अगर ठान ले तो यह इंसान कुत्ते से घटिया काम भी कर सकता है और भगवान परमात्मा से बढ़िया काम भी कर सकता है। भगवान परमात्मा से बढ़िया वाला ठीक है, कुत्ते करने से क्या मिलता है दोस्त। मैंने सुना है एक औरत जब मां बनने वाली होती है, उसके पेट में 9 महीने तक बच्चा रहता है। जैसे ही बच्चा 2-2.5 महीने का हो जाता है, बच्चा अंदर घूमना शुरू कर देता है, और जब बच्चा अंदर घूमता है ना, तो मां को बहुत ज्यादा दर्द होता है। कई बार एक दिन में 10-10 बार दर्द होता है। आपके और मेरी मां के भी कभी दर्द हुआ था। अपनी मां ने ये नहीं बोला इसको निकाल के फेंक दो। जब भी मां को दर्द होता है, वो एकांत में जाके सपना देखती है कि आज मैं दर्द सहन कर रही हूं, कल को मेरा बच्चा दुनिया में आएगा, वो कामयाब होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उस माँ बाप ने पूरे कर पाए? नहीं कर पाए। तो क्यों नहीं कर पाए दोस्त? एक मां जब बच्चे को जन्म देती है तो उसकी दर्द की सहन क्षमता से 7 गुना ज्यादा दर्द होता है। वो उस दर्द को सहन करती है। एक पिता पता नहीं कितनी बचपन में कुर्बानियां देता है, तब एक बच्चा बड़ा होता है। माँ बाप भूखे रहते हैं, बच्चे को खिलाते हैं। बच्चा बीमार हो जाए तो माँ बाप पूरी रात आंखों में गुजार देते हैं। क्या हम उस माँ बाप के सपने पूरे कर पाए? उसके बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, आगे परिवार की जिम्मेदारी है, और उन सारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पैसा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, नॉलेज चाहिए। क्या वो आप अचीव कर पाए? अरे दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे हैं, आप टाटा को देखिए, बाटा को देखिए, रिलायंस को देखिए, अंबानी को देखिए, राजा रामसान को देखिए, मुकेश कोठारी को देखिए। ये वो लोग हैं जो आप ही के जैसे परिवार के थे, लेकिन इन्होंने जिम्मेदारी ली और परिवार का गेम चेंजर बन गए। अरे टाटा खानदान गरीब था, लेकिन रतन टाटा पैदा हुआ और परिवार का गेम चेंजर बन गया। बाटा खानदान गरीब था, लेकिन हीरालाल बाटा पैदा हुआ और परिवार का गेम चेंजर बन गया। धीरूभाई अंबानी परिवार गरीब था, लेकिन धीरूभाई पैदा हुआ और परिवार का गेम चेंजर बन गया। राजा राम सारण सिंपल आदमी थे, सिंपल परिवार से थे, लेकिन परिवार का गेम चेंजर बन गया। मुकेश कोठारी सिंपल आदमी थे, लेकिन परिवार का गेम चेंजर बन गया। ये हजारों लाखों लोग जो परिवार का गेम चेंजर बन सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं बन सकते? क्या हमारे पास अच्छी गाड़ी नहीं हो सकती? हमारे पास अच्छा घर नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता अगर हम जिंदगी में मेहनत करें तो। दोस्त शेक्सपियर ने बोला है, खाली ना बैठ के कुछ किया करो, भले ही अपना पजामा फाड़ के सिया करो। अरे बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं? वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले मिलते हैं, उनको रास्ते दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती और तूफान से गुजर सकती है। मायूस न हो, इरादा न बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। क्या मिलेगा गप्पे हाँकने से? क्या मिलेगा दिन में सोने से? हम जिंदगी में मेहनत कितनी कर रहे हैं दोस्त? आरसी में अच्छे लोगों की संगत करिए, अपनी संगत को बदलिए। अगर बीड़ी वाले की संगत करोगे तो बीड़ी पीना सीखोगे, आतंकवादी की संगत करोगे आतंकवादी बनना सीखोगे। जिंदगी में कामयाब लोगों की संगत करिए, छोड़ दीजिए टपोरी लोगों की संगत करना, छोड़ दीजिए जो अपने माँ बाप, बीवी बच्चों की बुराई करते हैं, देश समाज की बुराई करते हैं, उनकी संगत करना छोड़ दीजिए और अपने आप को सही संगत में एक सही ट्रैक पे लगाइए। आप अमीर बन सकते हो। अरे इस आरसीएम सिस्टम में हिंदुस्तान में लाखों लोगों ने अपनी तकदीर और तस्वीर को बदला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉलेज है, यहाँ पे मोटिवेशन है, यहाँ पे जोश है, यहाँ पे ऐसी क्षमताएं हैं, ऐसे प्रोडक्ट है जो आपके परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। यहाँ पे नॉलेज है जो आपको मोटिवेट करेंगे जिंदगी में आगे बढ़ने के। यहाँ पे ट्रेनिंग है जो आपके सपनों को जगाएगी। अरे दुनिया में किसी के पास बड़ी कार हो सकती है तो आपके पास क्यों नहीं हो सकती? दुनिया में किसी के पास अच्छा घर हो सकता है तो आपके पास क्यों नहीं हो सकती? अरे एक टाइम उसके पास अच्छा घर नहीं था, लेकिन उसने अपनी संगत को बदला, अपने विचारों को बदला और जिंदगी में कड़ी मेहनत करी। जब वो ये सपने अचीव कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? और हिंदुस्तान में लाखों हजारों लोगों ने किया है। आपके सामने बैठे जयनारायण ने संगत को बदला। आप चेक करिए, जयनारायण जब तक साधारण था, एक भी इनाम नहीं मिला था जयनारायण को, लोग दुत्कारते थे। इस आरसी में आया, लीडरशिप पे आया, ये ट्रॉफी मिली मुझे 200-400 लोगों के सामने। यस, महावीर सारण सर से। और महावीर सारण सर उस टाइम 50-60 हजार रुपए महीना कमाता था, मैं कमाता था 5-7 हजार रुपए। जब मुझे ट्रॉफी मिली है, कामयाब आदमी से मिली, मेरा मनोबल बढ़ा। उसके बाद में और आगे बढ़ा, लीडरशिप के रॉयल्टी पे आया मैं। रॉयल्टी की मुझे ट्रॉफी राजा राम सारण सर से मिली। राजा राम सारण सर उस टाइम 2-2.5
2-2.5 लाख रुपए कमाते थे, कामयाब लोगों की संगत में आया। उसके बाद मैं टेक्निकल पे आया, मुझे टेक्निकल ट्रॉफी बीसी छाबड़ा सर से मिली, हिंदुस्तान का पहला डिस्ट्रीब्यूटर जो उस टाइम 10-20 लाख रुपए कमाता था। मैं और बड़े टेक्निकल पे आया, मुझे टीसी छाबड़ा सर से ट्रॉफी मिली, और आगे बढ़ा, मुझे अमिताभ बच्चन से ट्रॉफी मिली, सानिया मिर्जा से ट्रॉफी मिली, मिस इंडिया से ट्रॉफी मिली। ऐसे कामयाब लोगों की संगत करता गया, ये ट्रॉफियां मिलती गई, फूल माला मिलते गए, मालाएं मिलती रही, मान सम्मान बढ़ता रहा, लोगों की तालियां मिलती रही, और ये जय नारायण आगे बढ़ता रहा। अगर ये जय नारायण संगत नहीं बदलता तो किसी बीड़ी वाले की संगत कर रहा होता, किसी पुड़िया वाले की संगत कर रहा होता। जय नारायण को कोई माला नहीं मिलती, लोग दुत्कारते, पहले भी दुत्कारते थे, आज भी दुत्कारते थे। दोस्त, इसलिए अपनी संगत को बदलिए, अपनी रंगत को बदलिए। आप कामयाब हो सकते हो, कामयाब होना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अरे इस दुनिया में गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, क्योंकि पैदा करना भगवान के हाथ में है, लेकिन गरीब मर जाना गुनाह है। आज के तारीख में इतने सोर्स है जिंदगी में, आरसीएम से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। आरसीएम में 0 इन्वेस्टमेंट है दोस्त, 1 रुपया भी नहीं लगाना, मात्र संगत बदलनी है, घर के प्रोडक्ट बदलने हैं। और ये करके जब हमारे घर में 8 लाख रुपए महीना आ सकते तो आपके घर में क्यों नहीं आ सकता? अगर हमारी बातों से समझ में नहीं आ रहा हो तो हम आपके बीच में कुछ कामयाब स्टोरी और रखना चाहेंगे, जिन्होंने इस आरसीएम में आके अपनी जिंदगी को बदला है, अपने परिवार की जिंदगी को बदला है, अपने परिवार की दशा और दिशा को बदला है, और उनके कारण आज हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। अरे पिछले 18 साल में मेरे घर में 9 करोड़ आए, लेकिन मेरी टीम के घर में 300 से 400 करोड़ रुपए लगे। इस जय नारायण के घर में इस जय नारायण के घर में 9 करोड़ आए, लेकिन इसकी टीम के घर में 300 से 400 करोड़ गए। यानी जय नारायण किसी के घर में 300-400 करोड़ भेजने का माध्यम बना। आज हजारों लाखों लोगों ने जिंदगियां बदली है, जो कल तक आम आदमी थे वो आज खास बन गए। हजारों लाखों ऐसे आरसीएम सिस्टम से बने हैं दोस्त, यस, और उनके घरों में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आ रही है। कुछ स्टोरी हम आपके बीच में रखना चाहेंगे, सुन